हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th SPCC में हमने डिबेंचर का जो थर्ड चैप्टर है SP का वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, उसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट की और उसके टाइप्स जो थे 4 टाइप्स, मोर्गेज डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल एंड नॉन पार्टली कन्वर्टेबल। ये 4 टाइप्स उसकी जो थी वो हमने डिटेल में की। आपको वो चारों टाइप्स जो है वो याद रखनी है। मैंने बार बार इसलिए बोला कि इस चैप्टर में एग्ज़ाम ओरिएंटेड थिंग्स बहुत ही कम है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है ये चीज़ों का कि आप ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो आसानी से और ध्यान से करो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर के डिबेंचर इश्यू करने की प्रोसेस क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है। तो देर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द इंडियन कंपनीज एक्ट फॉर द डिबेंचर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर. It is necessary to comply with all these provisions at the time of issuing debentures. If any of these provisions is not complied with, then the company concerned officer, the company is liable for punishment. It is necessary to ensure that there should be no risk or danger to the interest of the debenture holders. The procedure for the issue of debentures is as under. हम उसकी प्रोसीजर देखें डिबेंचर की तो ये है। फर्स्ट है रिजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसमें रिजोल्यूशन पास होना है। First of all, the provisions of debentures of the articles of the company are studied. Then a resolution is passed in the meeting of the board of directors to issue debentures. At the meeting, a decision is taken regarding the amount of total issue, rate of interest, payment of interest, number of debenture certificates and conditions. सबसे पहले रिजोल्यूशन पास होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसमें, और उसमें डिसीजन जो है वो लिया जाता है। उसमें कौन कौन सा है, तो टोटल कितने इश्यू होंगे, फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑफ जो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कब करना है, किस तरीके से करना है, और नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट्स एंड कंडीशंस। तो उसके रिलेटेड कंडीशंस भी रिजोल्यूशन में जो है वो डिस्कस की जाती है जब रिजोल्यूशन पास होता है तब। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन बाय द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सबसे पहले डायरेक्टर्स की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होता है और उसके बाद जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में ये जो है वो डिस्कस किया जाता है। द सैंक्शन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इज obtained in the general meeting of the company, or if the debenture are to be issued for an amount exceeds free reserves of the company, or if debentures are issued for an amount exceeding free reserve fund, then the approval of members is obtained by converting the general meeting of the members. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती है तब जनरल मीटिंग में जब सारे मेंबर्स अवेलेबल होते हैं तब ये मीटिंग पास होती है, तब ये जो रिजोल्यूशन है वो पास होता है। नेक्स्ट, परमिशन ऑफ सेबी। हमको कुछ भी कंपनी में करना है तो सबसे पहले हमको सेबी की परमिशन तो चाहिए, तो ये परमिशन ऑफ सेबी शेयर में भी आएगा और डिबेंचर में भी आएगा। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट गाइडलाइंस ऑफ सेबी आर कंप्लाइड विथ परमिशन ऑफ सेबी इज़ ऑब्टेन। और गाइडलाइन ऑफ सेबी जो है उसकी वो फॉलो होनी चाहिए जब ये कंप्लीशन प्रोसेस हो तब। नेक्स्ट है टू इशू प्रॉस्पेक्टस। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द डिबेंचर्स बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस with describes contents of debenture, investor study and it takes decisions to purchase and the debentures. प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, इनविटेशन होता है जो कंपनी देती है कि हमारे जो डिबेंचर्स है वो आप परचेस करो, इसमें क्या क्या ऑफर्स है वो सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में होती है। और इन्वेस्टर्स जो है वो स्टडी कर प्रॉस्पेक्टस को स्टडी करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि पर डिबेंचर हमको परचेस करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टीज फॉर डिबेंचर।
In order to safeguard interest of the debenture holders, a trust deed, debenture trust deed is prepared under the Trust Act. The trustees for the debentures are appointed in the company. और इसके लिए जो डिबेंचर के लिए ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं. नेक्स्ट है एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट किया जाता है. If the board of directors decides to enter into the agreement with underwriters for issue of debenture, it is done at this stage. Conditions are determined for the both parties. और अंडरराइटर्स जब अपॉइंट करने होते हैं तब इस स्टेज पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं. To open an account with the scheduled bank, the company has to open account with a scheduled bank to receive application एंड मनी फॉर द डिबेंचर. कंपनी को शेड्यूल बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है फॉर एप्लीकेशन एंड मनी फॉर डिबेंचर. एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए और जो डिबेंचर के मनी है वो जो है वो उसकी प्रोसेस करने के लिए भी उसमें अकाउंट खुलवाना पड़ता है शेड्यूल बैंक में. रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर करवाना पड़ता है. इट इज़ If it is so stated in the prospectus, the company has to apply the recognized stock exchange for the listing of debenture issue so that the debentures can be traded in the market. If the stock exchange refunds to register or cancel the registration of the debenture issue, the company has to pay back the money to the debenture holders. Register in stock exchange जो है वो करवाना पड़ता है. जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है उनके जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो कंपनी जो है वो उसको डिबेंचर होल्डर्स को जितने भी मनी उनसे लिए हैं वो वापस कर देने पड़ते हैं. 9th है टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर. अलॉटमेंट का एक रजिस्टर होता है वो बनाना पड़ता है. उसके बाद आफ्टर द क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन as specified in the prospectus, the company secretary has to prepare the register on the basis of application. कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है कि जो रजिस्टर है वो एप्लीकेशन के बेसिस पे बनाता है. डिबेंचर का एक रजिस्टर होता है वो एप्लीकेशन के बेसिस पे बनता है. और अ डिसीजन रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर इज टेकन इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आफ्टर डिसाइडिंग द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, द प्रोसेस ऑफ रिमिटेंस ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज कमेंस. तो उसकी जो प्रोसेस है वो इसमें होती है. और उसका जो लास्ट स्टेप है वो है डिबेंचर सर्टिफिकेट. इफ़ द सब्सक्रिप्शन इज टू द डिबेंचर इज मेड थ्रू द पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिबेंचर मनी, देन आफ्टर रिसीविंग द फुल अमाउंट टुवर्ड्स द डिबेंचर allotted, the company secretary prepares the debenture certificate and in accordance with the provisions of the Companies Act dispatches the certificates to the debenture holders. और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाती है तब क्या करती है कंपनी, और डिबेंचर होल्डर्स जिसने डिबेंचर खरीदा है उसको डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू करते हैं. तो हमने देखा इस टॉपिक में प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर. इसमें रिजोल्यूशन सबसे पहला था रिजोल्यूशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन, परमिशन ऑफ सेबी टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस, अपॉइंटमेंट टू द ट्रस्टीज फॉर द डिबेंचर, एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स टू ओपन एन अकाउंट विद अ शेड्यूल बैंक, रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स. तो ये 10 जो उसके स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं और आपको होम असाइनमेंट में यही क्वेश्चन लिखना है, प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर. ये क्वेश्चन आप ये लिखोगे और आप याद भी रखोगे. तो हमने आज ये प्रोसीजर ऑफ डिबेंचर जो है वो कंप्लीट किया है. प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया है. थैंक यू.